तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए जो वीडियो हैं मैं आपके लिए बनाऊं। हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपको एस्टिमेशन ऑफ शुगर है। इसमें क्या होता है कि टॉपिक में ज़्यादातर जो इस बार पेपर हुआ है सितंबर में, उसमें ज़्यादातर ये पूछते हैं कि मतलब इस बार तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे पूछ लिया गया था कि ग्लूकोज को हम डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, उन्होंने ये पूछ लिया था। और ये ध्यान रखिएगा, उन्हें वाइवा में भी इस बार जो पूछा गया है उन्होंने ये पूछा है कि ग्लूकोज को डिटरमाइन करने के लिए आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसको बेंडिंग सोल्यूशन से करते हैं, बेंडिंग मेथड होता है। तो ये चीज़ उन्होंने वाइवा में भी पूछा था। वाइवा में आप वो क्रोमैटोग्राफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शुगर को कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। और नेक्स्ट अगला जो एक्सपेरिमेंट है जब हम उस पर आएंगे तो वो भी बता देंगे। लेकिन अभी तक जो जितना है क्रोमैटोग्राफी और शुगर जितना हमने पढ़ाया है उसमें से वाइवा में ज़रूर पूछेंगे आपसे, 100% गारंटी है, ज़रूर पूछेंगे वो, ठीक है। फिर आप तो वो ये तो एग्जामिनर के माइंड पे डिपेंड करता है, लेकिन 99% है कि वो आपसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर ईजली भी है और मतलब और इम्पॉर्टेंट भी है। फिर इसमें पूछ लेते हैं ग्लूकोज को डिटरमाइन करने के लिए फेलिंग सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब उसमें ये क्या पूछते हैं कि इसमें आप ग्लूकोज पूछ ले, हाँ उन्होंने पूछा था कि फेलिंग सोल्यूशन और बेंडिंग सोल्यूशन, ठीक है, में अंतर उन्होंने पूछा था, डिफरेंस क्या है। एल्डिहाइड और कीटोन जो होता है उसको आप कैसे पता करेंगे, तो ये उन्होंने पूछ लिया था। इसमें जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो दी हुई ये इम्पॉर्टेंट है, जो हमने हाईलाइट किया है उसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको याद रहे क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। और एक बात ये है कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और फिर आगे देखते हैं कि इसमें जैसे कि शुगर के बारे में मेथड कौन सा है, ये पूछ सकते हैं, कैसे हम शुगर एस्टिमेट करते हैं। एक केमिकल मेथड होता है और वो पोलैरिमेट्रिक होता है। पोलैरिमेट्री से ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है शुगर की वो उस पर डिपेंड करती है। और केमिकल मेथड होता है जिसमें हम शुगर की प्रॉपर्टी जो होती है वो उस पर डिपेंड करती है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, केमिकल मेथड में ये तो पोलैरिमेट्री जो होता है वो होता है ऑप्टिकल मेथड जो यूज करते हैं, डिपेंड करता है। केमिकल में होता है रिड्यूसिंग, तो केमिकल में दो मेथड होते हैं, बेंडिंग और फेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका इस बार उसमें आया था, एमसीक्यू में आया था, इससे एमसीक्यू में आया था ये। तो केमिकल मेथड होता है ग्लूकोज जो होता है रिड्यूसिंग शुगर लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें और ये आ जाते हैं टॉपिक पे, ये आपका जो प्रिंसिपल दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए ग्लूकोज को बेंडिंग सोल्यूशन, ये आपका एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। ग्लूकोज जो होता है रेडिली किसको रिड्यूस करता है, बेंडिंग सोल्यूशन को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बार क्वेश्चन आया है। इसमें से दो क्वेश्चन आए थे इस बार। एक तो ये आया था कि ये इन्होंने ये दे दिया था, CUNS दे दिया था, ये बोला था कि कौन सा PPT बनता है, तो ये याद रख लेना कि ये वाइट PPT बनता है, ये इन्होंने दे दिया था, सॉरी ये वाला, तो ये वाइट PPT बनता है, ये जो दिया हुआ है ये इस बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये रिएक्शन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये प्रिंसिपल बहुत ही वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ओके। ये जैसे कि इसमें दिया है कि कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या यूज है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, तो ये भी आपसे पूछ सकता है क्या क्या। तो ये जो ये मतलब ये जो रिएजेंट दिए हैं ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। सोडियम सिट्रेट इसलिए यूज करते हैं कि ये PPT जो बनता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, जैसे ये हाइड्रोक्साइड बना लिया इसने, तो क्या ये PPT यहाँ पे नहीं बना, PPT तो बाद में बनता है यहाँ पे जब ग्लूकोज ये रिएक्ट करता है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिक्वायरमेंट नहीं पूछते हैं, ये ना तो प्रोसीजर आपसे पूछेंगे। जो इस बार क्वेश्चन आया है
वैसे ही आप पढ़ के जाइएगा तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर आ जाते हैं, ग्लूकोज विद फेलिंग सोल्यूशन से हम कैसे करेंगे। तो फेलिंग सोल्यूशन से ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ 2 क्वेश्चन जो हमने बताया, एक क्वेश्चन तो वो आया था कॉपर वाला आया था YPPT, दूसरा आया था ये रॉचल साल्ट वाला। दे दिया गया था रॉचल साल्ट, दे दिया गया था, लिखा था रॉचल साल्ट, और फिर दे दिया गया था फेलिंग सोल्यूशन, बेंडिंग सोल्यूशन। अब आपको दिमाग में रखना है कि रॉचल साल्ट किस में बनता है, फेलिंग सोल्यूशन में बनता है। ये इस बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप पेपर तो नहीं मिलता है, पेपर सबमिट हो जाता है, वरना हम आपको पेपर भी दिखा सकते हैं, दिखा देते। तो आप कहीं भी मान लो आपको मिल जाता है पेपर, तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था, रॉचल साल्ट वाला इस बार क्वेश्चन आया है, और सितंबर में जो पेपर हुआ है अभी, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रेड PPT, इसमें रेड PPT बनता है। रिक्वायरमेंट नहीं इतना इम्पोर्टेंट है, प्रोसीजर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका। देखो जो 100% आने के चांसेस हैं तो वो उसको आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। और ये जो आप दिखा रहे हैं कि ये जो मतलब कलर्ड मतलब सॉरी ये जो कलर्ड मतलब हाईलाइटेड है, इसको आप स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, क्योंकि ये इससे क्या होगा कि आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि कैसे कहाँ से हमको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है। ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो हाईलाइटेड है बस उतना ही पढ़ना है। और रिएक्शन ये मत छोड़िएगा, जितनी भी ये रिएक्शन दी हैं ये सब मत छोड़िएगा, ठीक है। तो ये इतना सब कुछ ये नहीं पढ़ना है, ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर ये सब कुछ नहीं आता है। बस ये प्रिंसिपल और क्या चीज़ किससे हम डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन सा टेस्ट होता है, ये आप ये जो टॉपिक जो दिया हुआ है, ये जो स्टार्टिंग में देते हैं, ये ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा कि क्या क्या चीज़ें कौन सा क्या डिटरमाइन करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है वो यही पूछ लेता है कि कौन से मेथड से हम क्या यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सा मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं। इस बार क्वेश्चन इसी से ऐसे पूछ के आया है। मान लो जिन्होंने क्या जिनका लक अच्छा था, जिन्होंने क्या किया बस ओवरव्यू मतलब ले लिया कि हाँ इस मेथड से हम मतलब उन्होंने ज़्यादा पढ़ा ही नहीं होगा, बस ये याद रख ले ग्लूकोज से हम बेंडिंग सोल्यूशन था, या ग्लूकोज से हम फेलिंग सोल्यूशन भी उसको डिटरमाइन कर करते हैं, या इससे हम जैसे बेंडिंग में वाइट PPT बनता है, फेलिंग सोल्यूशन में रेड PPT बनता है, ठीक है। और फेलिंग सोल्यूशन में रॉचल साल्ट बनता है, ठीक है। बेंडिंग सोल्यूशन में रॉचल साल्ट नहीं बनता है। तो जिन्होंने इतना ही ओवरव्यू पढ़ लिया होगा ना, तो उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार पेपर एक जैसा आ जाए। मान लो इस बार वो यहाँ से भी पूछ सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो कौन सा मेथड 2 होते हैं शुगर को एस्टिमेट करने के लिए, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो केमिकल और पोलोमेट्रिक यूज करते हैं, मान लो वो ऑप्शन में दे सकते हैं आपको, ठीक है। अब इसमें जैसे कि पूछ लें सेकेंड मेथड जो होता है बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, रैपिड मेथड होता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है पूछेंगे वहीं से आपसे, ठीक है। तो अब एक्सपेरिमेंट नंबर हम आ जाते हैं आपका 13 पे। सॉरी 12 पे, आप जो एक्सपेरिमेंट नंबर 12 है आपका, तो उसमें क्या है अमाइनो एसिड को एस्टिमेट करना है आपको, एक्सपेरिमेंट नंबर 12 पे। तो ये हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसका ये थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसको मत छोड़िएगा आप, ठीक है। इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जो ग्लाइसिन को एस्टिमेट करते हैं कौन सा है, सोन्स मेथड है। ये जितना भी आपको ये मतलब हाईलाइटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अमाइनो एसिड ग्लाइसिन एलानिन जो होता है, ये चीज़ है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये रिक्वायरमेंट नहीं आता है इतना, ये सब कुछ नहीं आएगा, प्रोसीजर भी नहीं आता है। प्रोसीजर में पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं कि कौन सा कलर ऑप्टेन होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कलर पूछ लेते हैं, तो ये पूछ सकते हैं आप, ये मतलब पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और ये सब कुछ नहीं आता है इतना कैलकुलेशन रिजल्ट, क्योंकि होता क्या है इतना कैलकुलेशन रिजल्ट प्रैक्टिकल तो कराते नहीं है, तो वो आपसे पूछेंगे। प्रोसीजर जैसे कि है तो मान लो आपसे कलर पूछ सकते हैं कि हाँ कौन सा कलर आता है,
हाँ, ये जो है फिनोप्थिलीन, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा इंडिकेटर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इंडिकेटर कौन सा, जैसे कि जो रिक्वायरमेंट है वो रटना नहीं, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा ओवरव्यू के लिए। तो हाँ, इंडिकेटर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंडिकेटर पूछते हैं वो हर एक्सपेरिमेंट में आपको। हाँ, ये हम भूल गए थे, इंडिकेटर बताना, इंडिकेटर पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपसे, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, ये वाला। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है और ज्यूटर आयन बनता है, ये पूछ सकता है इसमें, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जिसमें कि बेसिक कंडक्टर रिड्यूस हो जाता है अमाइनो ग्रुप का, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिक्वायरमेंट में सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक बार देख लीजिए क्या क्या चीज़ यूज होती हैं। इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर पूछ सकते हैं कि मान लो कि जैसे पूछ लिया कि अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा इंडिकेटर आप यूज करेंगे, तो ये आप अच्छे से पढ़ ली, एक नोट्स बना लीजिएगा कौन सा एक्सपेरिमेंट में कौन सा आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा इंडिकेटर। मैंने तो यही किया था, मैंने क्या किया, सारे एक्सपेरिमेंट का जो भी, जैसे कि अमाइनो एसिड है, शुगर कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, अब शुगर में कौन सा इंडिकेटर यूज होगा, क्योंकि ज़्यादातर फिनोप्थिलीन यूज होता है, तो आप उसमें देख लीजिए फिनोप्थिलीन लिख लीजिए, और फिनोप्थिलीन के आगे लीजिए कौन सा इस इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर है फिनोप्थिलीन किस किस एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, तो आसानी से आपको यूज हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला टाइटेशन मेथड, सोरोसेंस मेथड। तो ये इतना आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 12 हो गया है, ठीक है। तो अगला जो एक्सपेरिमेंट बचे हुए हैं मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।